गंगा आदि तीर्थों की महिमा बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कोकामुख, वराह, भांडीर और स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थ के रूप में विख्यात हैं। लोहदंड नामक तीर्थ महाविष्णु तथा मंदार तीर्थ में भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। काम रूप महान तीर्थ है। इस स्थान में कामाख्य देवी सदा विराजमान रहती हैं। कुंडवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वरदा, विंध्या और नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक हैं। गोकर्ण, माहिष्मति, कलिंजर एवं श्रेष्ठ शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान सारंगधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज तथा स्वर्णाक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ है। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक और कोटि तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्ण, वेणी, भीमरथी, गंडकी, इरावती, बिंदुसर एवं विष्णुपादोक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ हैं। ब्रह्मध्यान और इंद्रिय निग्रह महान तीर्थ है। दम तथा भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर और ध्यान रूपी जल में राग द्वेषादि रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ को मनुष्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। यह तीर्थ है, यह तीर्थ नहीं। जो लोग इस प्रकार के भेद ज्ञान को रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन और उसके उत्तम फल का विधान किया गया है प्यारे। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। उस साधु के लिए सब जगह तीर्थ हैं। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियां एवं देवता, ऋषि, मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ ही है। अरे इदं तीर्थमिदं नेति कि ये नरा भेद दर्शिनः कि तेषां विधीयते तीर्थे गमनं तत्फलं च यत् कि सर्वं ब्रह्मेति यो वेत्ति नातीर्थं नस्य कश्चन। एतेषु स्नानदानानि श्राद्धं पिण्डमथाक्षयं कि सर्वा नद्यः सर्वशैला तीर्थं देवादिसेवितं। श्रीरंगपत्तनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एवं श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरि भी महातीर्थ है। सप्त गोदावरी कोण तीर्थ में महालक्ष्मी जी नदी के रूप में स्वयं विराजमान हैं। सह्य पर्वत पर भगवान देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, विंध्य पर्वत, नीलगिरि और कनखल इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। कि गंगा द्वारे कुशावर्ते विंध्य के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे सभयन् पुनर्भवे। सूत जी ने आगे कहा कि उपरिक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ हैं, सभी स्नानिक क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। 81वां अध्याय संपूर्ण। 82वां अध्याय गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्धादि करने का फल। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कराने वाले परमसार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूँगा, आप उसे सुने। पूर्व काल में गया नामक परम वीरवान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या करी। उसकी तपस्या से संतुष्ट देवगण, असंतुष्ट अतृप्त देवगण, संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा,
इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने कहा बहुत अच्छा। इस प्रकार कह करके चले गए। तो एक समय भगवान शिव जी की पूजा के लिए क्षीर समुद्र से कमल लाकर गया नामक वह बलवान असुर विष्णु माया से मोहित होकर कीकट देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं। विष्णु ने वहां की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नान आदि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा, नरकगामी नहीं होगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहां यज्ञ कराया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करी। ब्रह्मा ने वहां सरस्वती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि करी। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोस के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्मज्ञ में दिए गए धनादिक दान को लोभ बस ही स्वीकार किया था। अतः उसी काल से वहां के ब्राह्मणों के लिए शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अथवा 3 पीढ़ी तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्राह्मणों ने अनुग्रह किया। ब्रह्मा ने तो गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा, ब्रह्मा जी ने कहा, वे सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे, उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूंगा। ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं प्यारे। कि ब्रह्मज्ञानम, गया श्राद्धम, गोगृहे मरणं तथा वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ाग आदि जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्न गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। कि ब्रह्म हत्या, सुरापानम, स्तेयम, गुरुवंगनागमः, पापम तत् संगजम सर्वं गया श्राद्धाद् विनश्यति। जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंडदान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता। पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, कि कीकट देश में गया पुण्यशाली है, राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र है एवं नदियों में पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंड पृष्ठ नामक तीर्थ है, जिसका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोस और गया सिर का परिमाण 1 कोस है। वहां पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। कि पंचक्रोशम गया क्षेत्रम, क्रोशमेकं गया सिरः, तत्र पिंड प्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया सिर का माना गया है, गया का सिर माना गया है। उसकी फल्गु तीर्थ भी कहते हैं उसको। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गया गमन मात्र से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। कि गया गमन मात्रेण पितॄणां भवेत्। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृ देवताओं के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में
रथ मार्ग तथा रुद्रपद आदि में कालेश्वर भगवान केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। वहां पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और प्रपितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करने से उनका पुनर्जन्म नहीं होता। गया तीर्थ का महात्म्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादित और महात्मा कनकारक का दर्शन करता है वह पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन करे, विधि विधान से प्रातः कालीन संध्या संपन्न करता है, उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्मस्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गृहद्रेश्वर महादेव का दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भव बंधन से विमुक्त नहीं हो सकता। प्राणी धेनुवन नामक तीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर भगवान शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भव बंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्ति हो जाती है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु, चंडी देवी, गौरी, मंगला, गोमक, गोपति, अंगारेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म से पर्याप्त संतोष नहीं होता? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियां ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। प्यारे, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर हैं वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशाली तीर्थ है। गया में गया सिर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ का मुख सर्वोत्तम माना गया है कि पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये समुद्राः सरांसि च कि फल्गु तीर्थं गमिष्यन्ते वारमेकं दिने दिने कि पृथिव्यां च गया पुण्या गयायां च गया शिरः श्रेष्ठं तथा फल्गु तीर्थं तन्मुखं च सुरस्य च। उदीची कनका नदी और नाभि तीर्थ उसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्मस्पद तीर्थ है जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान कराता है। वहां पर स्थित कूप में पिंडदान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितरलोक को ब्रह्मलोक तक प्राप्त करा देता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ, गयालोल तीर्थ, वैतरणी तथा गोमती तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है अथवा ब्रह्मलोक को पहुंचाता है।
ब्रह्म तीर्थ, राम तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सोम तीर्थ और राम हृद तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का कृत्य जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है। गृध्रेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृगणों से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बनी हुई गौ का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहां पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। इंद्र तीर्थ, वास तीर्थ, राम तीर्थ, वैष्णव तीर्थ, महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया तीर्थ, सावित्री तीर्थ, सरस्वती तीर्थ में स्नान, संध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्ध करता 101 पुरुष पर्यंत पितरों को मोक्ष प्रदान करा देता है अथवा 101 पीढ़ी को मुक्त कर देता है। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्म योनि नामक तीर्थ को विधिवत पार करना चाहे वहां पर पितृगणों एवं देवगणों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकटों में नहीं पड़ता। काकजंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। धर्मारण्य तथा मतंग वापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूप तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राणी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्धादिक कृत्य करके इस मंत्र का पाठ करना चाहे कि प्रमाणम देवताः सन्तु लोकपालाश्च साक्षिणः मया गत्य मतंगेऽस्मिन् पितॄणां निष्कृतिः कृता। अर्थात मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्धादिक कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हैं और लोकपाल साक्षी हों। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों के ऋण मुक्ति का कार्य किया। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेत शिला में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। वह श्राद्ध करता अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर तीर्थ नहीं है। 5 कोस के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहां-जहां भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त करता है और अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। कि गयायां नहि ततस्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते पंचक्रोशे गया क्षेत्रे यत्र तत्र तु पिंडदः कि अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मलोकं नयेत्रेन। भगवान जनार्दन के हाथों में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह मंत्र पढ़ना चाहे कि एष पिंडो मया दत्त स्तव हस्ते जनार्दन कि परलोकं गते मोक्षं अक्षयमुपतिष्ठताम्। हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया, अतः परलोक में पहुंचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो गोविंद। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कि गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षय वट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थों का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मशत, नागरादि पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गया तीर्थ महात्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गया शीर्ष तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन स्थित है, जहां पर पांडुशिला नामक तीर्थ है।
श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीया तिथि को श्राद्ध करना चाहे। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चिरा मंडल, महाहृद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थों में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वैतरणी नदी के उत्तर में तृतीय नामक एक जलाशय है। वहीं पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रौंचपाद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहां पर एक बार जाने से और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या फल प्राप्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ जाकर वहां पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस गया तीर्थ में मुंड पृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंचपाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महाहृद, कौशिकी, मूल क्षेत्र तथा गृध्रकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहां भगवान महेश्वर शिव की जटाओं से निकली हुई गंगा जी की माहेश्वरी धारा प्रभावित है, वहां श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विस्तृत पुण्यात्मा विशाला नामक नदी तीर्थ है। वहां श्राद्ध करने से व्यक्ति अनिष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता को उस क्षेत्र में स्थित माशपद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर के जो मनुष्य अन्नदान करते हैं उनसे पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुंचने हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ मेरा पुत्र, मेरा भक्त पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। अरे आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामह कि मदवंशो वैष्णवो जातं सामेत्रात भविष्यति कि गया प्राप्तं सुतं दृष्ट्वा पितॄणाम् उत्सवो भवेत्। उत्सव मनाते हैं पितृलोग कि पद्भ्यामपि जलं स्पृष्ट्वा अस्मभ्यं किल दास्यति। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने के अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गया कूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान दिया जाता है उसे शाश्वत ब्रह्म गति प्राप्त करा देता है। कि आत्मजो वा तथान्यो वा गया कूपे यदा तदा कि यन्नाम्ना पातयेत् पिंडं तं नयेत् ब्रह्म शाश्वतम्। वहां पर स्थित कोटि तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में त्रिलोक विस्तृत वैतरणी नामक नदी है। वह उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहां पर पिंडदान एवं गोदान करता है निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पीढ़ी पर्यंत उद्धार कर देता है, इसमें संदेह नहीं। कि यासा वैतरणीं नाम त्रिषु लोकेषु विस्तृता सा तीर्थ गया क्षेत्रे पितॄणां तारणाय हि
यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहां पर उसके द्वारा इन्हीं कुल के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए जिनका ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। इन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। इस गया तीर्थ में हव्य कव्यादि पकवान के द्वारा वहां के ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की विधि है। उत्तमोत्तम गया क्षेत्र में जो व्रतोत्सर्ग करता है उसे 100 अनिष्टोम यज्ञों का फल लाभ प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्ति के लिए भी पिंडदान करना चाहिए कि आत्मनोपि महाबुद्धिर गयायाम तु तिलैर्विना पिंड निर्वापणम कुर्याद अन्येषामपि मानवः। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुहृद जन हों उन सभी के लिए गया भूमि में विधि पूर्वक पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंग वापी में स्नान करके 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चिरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठ आश्रम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहां पर स्थित कुमार देवों को भी प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त करा लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्त वापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला व्यक्ति महा सौभाग्यशाली बन जाता है। समस्त भौतिक सुखों का उपभोग करके दिव्य लोक को प्राप्त करता है। हे व्यास जी, प्रेत कुंड तीर्थ में पिंडदान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस धरा पर ज्ञात अज्ञात रूप से जितना भी अपकर्म यदि किसी के द्वारा हुआ हो उन समस्त अपकर्मों को भस्मीभूत करने के लिए केवल वहां पर एक पिंडदान ही पर्याप्त है। देव नदी, लेलिहान, मदन, जानुगर्तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य निश्चित रूप से अपने पितृजनों को तार कर देता है और स्वयं भी तर जाता है। पितृ तारण हो जाता है, स्वयं भी तर जाता है, कुल का उद्धार कर देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। समस्त लौकिक सुखों को भोग करके परमात्मा की कृपा से गया आदि जितने भी तीर्थ हैं गया में उनमें श्राद्ध करने से निश्चित रूप से वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। अरे ऐसे वंशज को देख करके पितृलोक प्रसन्न होता है, पितृजन प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं, विचार करते हैं कि आस्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामह। पिता लोग ताली बजाकर नाचते हैं, पितामह नृत्य करते हैं कि मदवंशो वैष्णवो जातो। हरे हमारे वंश में ऐसा वैष्णव भक्त उत्पन्न हुआ जो गया में जाकर के हमारे लिए श्राद्ध करना है, श्राद्ध करता है, श्राद्ध करने का विचार रखता है। उसको देख करके वे पितृजन प्रसन्न होते हैं कि मदवंशो वैष्णवो जातो सामे त्राता भविष्यति। निश्चित रूप से वह हमारा तारण करेगा, हमारा उद्धार करेगा। उस वंशज को देख करके वे प्रसन्न होते हैं।
84वां अध्याय गया के तीर्थ का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल शिला की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के भेष में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक-एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक-एक सीढ़ी बनते जाते हैं कि ग्रहांचलित मात्रस्य गयायां गमनं प्रति स्वर्गारोहण सोपानं पितॄणां तु पदे पदे। वाराणसी, सोनद और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाया कर मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध से श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्धादिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्ध आदि करने से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपललाते हुए महाभयंकर नष्ट होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विस्तृत महातीर्थ है। उदीची तीर्थ में देवर्षियों से सेवित मुंड पृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सत क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कि कव्यवाहस्तथा सोमो यमैश्च वार्यमा तथा अग्निस्फाता बर्हिसदा सोमपाः पितृदेवता आगच्छन्तु महाभाग युष्माभिरक्षितास्त्विह मदीयाः पितरो ये च कुले जाता सनाभय कि तेषां पिण्डप्रदानार्थम् आगतोऽस्मि गयामिमां। हे कव्यवाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्फात, बर्हिषद, सोम पवित्र देवता, आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितर पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करें। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह सद्य अपने को तार लेता है और अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुषों का भी उद्धार कर देता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन है। दूसरे दिन धर्मप्रायण एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके बाद गया तीर्थ में राजस्वी एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कूप और यूप नाम के तीर्थ में श्राद्ध करने से कूपोदक के द्वारा किया गया श्राद्धादिक कार्य अक्षय फल को देता है। उसके बाद गोप्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फल्गु तीर्थ में स्नान करके देवताओं का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पदादि तीर्थ में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। उसके बाद व्यास, देहमुख, पंचाग्नि तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नवदैत्यों
और द्वादश दैत्य नामक श्राद्ध करना चाहे। अनवष्टका तीर्थ में, वृद्धि श्राद्ध में, गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहे। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गया तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गया स्थिर तीर्थ में समय पत्र प्रमाण के बराबर पिंडदान करना चाहे। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मिंड पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्पमात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चारण के साथ जिन पितरों को पिंडदान करता है उससे नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन, स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कि मुंड पृष्ठे पदम न्यस्तं महादेवेन धीमता अल्पेन तपसा तत्र महापुण्यमवाप्नुयात्। कि गया शीर्षे त्वया पिण्डान् नाम्ना येषान्तो निर्भवेत्। नरकस्था दिवं यान्ते स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयुः। 5वें दिन गदा लोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोज कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करके परपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोक को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वृक्षोत्सर्ग करे तो उसका कल्याण हो जाता है। इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाते हैं कि एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेत राज के लिए पिंडदान किया। उसके बाद अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेत राज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाल में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किसी प्रकार के सत्कार्य को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदनंतर विशाल ने गया तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य से मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। और ये लाल वर्ण वाला जो है ये ब्रह्म हत्या करने वाला तथा अन्यान्य पापों से युक्त था। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया था, अतः इन लोगों को अवीची नरक प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंड से हम सभी मुक्त हो गए और स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्ग में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए कि एस्मत्कुले तु पितरो लुप्त पिंडोदक क्रियाः ये चाप्यकृतः चूडास्तु ये च गर्भाद् निःस्पृताः कि एषां दाहो न क्रिया च येऽग्निदग्धा तथा परे भूमौ दत्तेन तृप्यन्तो तृप्तायान्तु परां गतिम्। इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो पितर पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहते हैं
जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, जो गर्भ से निकलते हुए मर गए, उन सब के लिए यह पिंडदान है। जिनके लिए अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई, जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से तृप्त हों और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रपितामह प्रपितामही पितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितरों को भी मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो।